हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया जुलाई से नवंबर के बीच फैलने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से फैलता है और इसका प्रमुख कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना जो ज़्यादातर गंदे पानी में पनपता है। अगर हम बात करें मलेरिया के लक्षणों की तो सभी व्यक्तियों में एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सात्विक सेहत में, जिसमें हम आपको अच्छी सेहत और स्वस्थ जीवन यापन के बारे में जानकारी देंगे। वर्ष 2000 से भारत में मलेरिया के केस कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी मलेरिया के केस आराम से मिल जाएंगे। ओडिशा के पूर्वी राज्य उन्हीं में से एक हैं। मलेरिया के कुल केस में से 40% केस केवल ओडिशा के पूर्वी राज्य में मिल जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो मलेरिया ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के हिस्सों में सबसे ज़्यादा फैलता है। इनमें से ज़्यादातर राज्य पहाड़ी, आदिवासी जंगलों से भरे हुए हैं, जहां मलेरिया आसानी से फैल जाता है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने मलेरिया को रोकने, निदान करने और इलाज करने के लिए कई प्रयास किए हैं और अच्छी बात यह है कि इसके परिणाम काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत में 2027 तक मलेरिया मुक्त होने और 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए इस बीमारी के कारणों, लक्षणों अथवा इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले दवाइयों और टेस्ट के बारे में और जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मलेरिया कब और कैसे होता है। मलेरिया एक वेक्टर जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसको फैलाने वाला मच्छर गंदे पानी में तेजी से पनपता है और केवल रात के समय ही काटता है। अगर इसके पीक समय की बात करें तो बरसात के मौसम में इसके फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और ऐसा होता भी है क्योंकि जुलाई महीने को इसका पीक समय माना जाता है और लगभग नवंबर महीने तक इसके केस सुनने को मिल ही जाते हैं। मलेरिया का मच्छर दिन छिपने के बाद काटता है और अलग अलग इंसान पर अलग अलग असर करता है। जैसे मलेरिया के कुछ रोगियों को ठंड के साथ तेज बुखार की शिकायत होती है, वहीं किसी किसी इंसान में इसके लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। कभी कभी मलेरिया में बुखार नहीं आता और यह धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे रोगी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इसकी कमी से होने वाली बीमारी एनीमिक हो जाती है जो खतरनाक हो सकता है। आइए अब जानते हैं मलेरिया के लक्षण। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मलेरिया के लक्षण सभी व्यक्तियों में एक जैसे नहीं होते। कुछ मरीजों में इसके लक्षण समय पर दिख जाते हैं, वहीं कुछ लोगों को इसका पता तब तक चलता है जब यह भयानक रूप ले लेता है। अगर हम बात करें मलेरिया के लक्षणों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, या हम इसे सीवियर मलेरिया भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लक्षण। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया तब होता है जब इसके लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते और न ही इस प्रकार का मलेरिया रोगी के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करता है। अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो इस प्रकार का मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में बदल सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लक्षण ज़्यादातर 6 से 10 घंटे के लिए रहते हैं और हर दूसरे दिन रिपीट होते हैं। वहीं कुछ पैरासाइट्स के काटने पर यह साइकिल लंबा भी चल सकता है।
अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लक्षण फ्लू की तरह ही होते हैं, इसलिए जिन जगहों पर मलेरिया नहीं होता वो गलती कर बैठते हैं और गलत इलाज करा लेते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में पहले ठंड लगती है, फिर गर्मी लगती है और उसके बाद पसीने आते हैं। इस तरह से यह फैलता है। कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: कंपकंपी चढ़ना, बुखार, सिर दर्द और उल्टी। कुछ केसेस में तो दौरे पड़ना भी आम बात हो जाती है। पसीने के बाद सामान्य तापमान पर लौटने के बाद फिर से पसीना आ जाता है। आइए अब जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लक्षण। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लक्षणों को लैब टेस्ट की सहायता से पहचाना जा सकता है। वे कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे बुखार और ठंड, बेहोशी, गहरी सांस लेने और श्वसन में परेशानी होना, अब नॉर्मल रक्तस्राव और एनीमिया के लक्षण। कभी कभी पीलिया की शिकायत भी हो जाती है। इलाज के बिना कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जानलेवा हो सकता है। आइए अब जानते हैं मलेरिया का इलाज। मलेरिया के इलाज के लिए देखरेख के साथ साथ कुछ उपयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं की भी जरूरत होती है। इसलिए यह बीमारी इन कारणों पर निर्भर करती है, जैसे पैरासाइट के अनुसार, लक्षणों की गंभीरता के आधार पर और ड्रग रेजिस्टेंट के आधार पर, और रोगी किस क्षेत्र में ट्रैवल कर रहा है इसके आधार पर। डॉक्टर उपरोक्त कारणों के आधार पर एंटीबायोटिक दवा या सलाह दे सकता है। आइए अब जानते हैं मलेरिया के इलाज के लिए वैक्सीनेशन। मलेरिया को रोकने के लिए अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। प्लाज्मोडियम प्रजातियों की विविधता और पी फैल्सिपैरम प्रजातियों सबसे घातक परजीवी होने के कारण वर्तमान में अधिकांश प्रयास पी फैल्सिपैरम वैक्सीन की ओर निर्देशित हैं। RTS-ASO1 एक व्यवहार टीका के रूप में सबसे उन्नत उम्मीदवार है, इसलिए अब हम मलेरिया से बचाव ही कर सकते हैं। कोई दवा 100% प्रभावी नहीं होती, इसलिए मच्छर के काटने की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण है। इस निवारक उपायों में कई बचाव शामिल हैं, जैसे मच्छरदानी में सोएं। मच्छरों से बचने के लिए ये जाल सबसे प्रभावी होता है। अगर उन्हें कीटनाशक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वह भी प्रभावशाली होते हैं। अन्य बचाव में कपड़े अच्छे से पहनने से भी काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है, जैसे कपड़ों में जो अधिकांश खुली त्वचा और जूते बंद होते हैं, रात के समय ऐसे कपड़े ना पहने। कपड़े जूते अच्छे से पहने। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। खुली त्वचा पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। मलेरिया से बचने के लिए जरूरी है कि समय से इसके लक्षण को पहचान लिया जाए और सही समय पर इसका इलाज कर लिया जाए। इलाज से भी जरूरी है इसके बचाव किए जाएं। तो आइए मलेरिया की इस जानकारी के बाद अपने आप को मलेरिया से सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सात्विक सेहत का हमेशा यही लक्ष्य रहेगा कि आपको अच्छी सेहत और अच्छे जीवन यापन के लिए प्रेरित किया जाए, और इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक पहुंचाई जाए। हमारे इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सात्विक सेहत में। धन्यवाद।